नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टीचर्स रूल बुक में। आज से हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश। हमारे जो जनरल पेपर होता है डीएसएसबी या केवीएस में, जिसको आप पेपर 1 या सेक्शन 1 कह सकते हो, उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जैसे इंग्लिश, हिंदी, जीके वगैरह। तो उसके लिए अब इंग्लिश शुरू करने जा रहे हैं, बाकी पार्ट्स भी धीरे धीरे करेंगे। इंग्लिश में सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं अपने कॉमन एरर्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है। ये आपको समझ आ गए तो इंग्लिश के कोई भी क्वेश्चन आए आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम। उससे पहले मेरे चैनल पर जो भी नए लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाए। चलिए आज शुरू करते हैं हम अपनी क्लास आर्टिकल्स के साथ। आर्टिकल जो होते हैं आपके वो 3 टाइप के होते हैं, ए, एन और द। जो ए और एन होते हैं इनको हम इनडेफिनेट, जो मतलब आपको पता ही नहीं है कि क्या है किसी चीज़ के बारे में। मान लो मैंने कहा बॉल क्या है, कोई डेफिनेट चीज़ नहीं है। अब आपको ये तो नहीं पता मैं कौन सी बॉल की बात करूँ, कॉस्को बॉल की बात करूँ, किस बॉल की बात करूँ, या कौन सी कंपनी की बात करूँ, तो वो इनडेफिनेट में आ गया। तो ऐसी चीज़ों के आगे हम ए और एन लगाते हैं, और जो द आता है हमारा डेफिनेट चीज़ों के आगे लगाते हैं। जैसे मान लो दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो प्राइम मिनिस्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है ना हम किस इंसान की बात कर रहे हैं। तो ऐसे डेफिनेट चीज़ों में हम दा लगाएंगे। पहले ए और एन की बात कर लेते हैं। जो आपका एन होता है वो वोवल्स के आगे लगता है। वोवल्स आपके होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। अच्छा, वोवल्स को आप हिंदी में स्वर ध्वनि भी कहते हो। अगर आपको हिंदी आपने पढ़ी है अच्छे से तो आपको पता होगा कि इसको हम स्वर ध्वनि कहते हैं। अब जो ये वाले वर्ड्स होते हैं उन सब के आगे आपका एन लगता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है ये, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, तो आई आ गया इंटेलिजेंट के आगे, अब हम एन लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया आपका ए जो होते हैं, ए या आ जिसको आप कहते हो, ये हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जितने भी सारे रिमेनिंग होगा ना, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ने के बाद जितने भी सारे आपके बच जाते हैं वो सारे ABCD आपके फिर इसमें आ जाते हैं कॉन्सोनेंट्स में। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, शी इज़ अ स्मार्ट गर्ल, तो यहाँ पे स्मार्ट गर्ल जो है उसके आगे हमने आ लगाया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। प्लस एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आ जाती है, अब साउंड से भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि कौन सी साउंड के आगे आप क्या लगाओगे। तो अगर साउंड जो है ना आपको कॉन्सोनेंट की आ रही है, या हिंदी में इसको व्यंजन ध्वनि भी कहते हैं, तो कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है अगर आपको, तो आप उसके आगे ए ही लगाओगे, उस केस में एन नहीं लगाओगे, चाहे वो आपका ए, ई, आई हो, कोई वॉवल ही क्यों ना हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, ही इज़ आ वन आइड मैन। वन आइड जो है यहाँ पे क्या है, ओ आ गया, आपका वॉवल है, बट वन आइड वा की साउंड आ रही है इसमें, तो इसके आगे आ लगाएंगे। ऐसे ही डिपेंड करता है। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल हमारा, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे ऑनेस्ट क्या है, एच है, ये तो कॉन्सोनेंट हो गया, बट हमने इसके आगे अपना एन क्यों लगाया, क्योंकि उसमें ओ की साउंड आ रही है। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, तो साउंड से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो पहले तो आप देखेंगे कि वो वोवल है कि नहीं है, फिर उसके बाद साउंड भी देखेंगे कि आपको ए लगाना चाहिए कि एन लगाना चाहिए। अच्छा, आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे अब ए, एन और द लगता कैसे है, कौन सेंटेंस में कहाँ पे आएगा, ये कैसे पता चलेगा। ये जो आपका ए, एन और द होता है ना, ये आपका नाउन से पहले रखता है। ध्यान रखें, नाउन से पहले लगता है। और नाउन आपको नहीं पता है क्या होता है, तो नाउन वाली क्लास जो हम लेंगे अगली बार उसको अच्छे से सुन लेना। अब दा की बात कर लेते हैं। दा के लिए जो हमारे 10 गोल्डन रूल्स हैं, इनको याद कर लो तो आपका कोई भी आराम से आए क्वेश्चन आप उसको आराम से क्रैक कर पाओगे। चलिए, पहला जो आता है आपका, पहला नाउन प्रपोजिशन, दूसरा नाउन। इसका मतलब ये है, जब एक ही सेंटेंस में अब 2 नाउन आ गए तो आपको कैसे पता लगेगा कि दा किसके आगे लगाना है। जो पहला नाउन होगा ना उसके आगे आपको दा लगाना है। ठीक है, मान लो अब आप समझ रहे हो कि
नाउन से पहले कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आती है तो क्या नहीं है। अब जो दूसरा वाला नाउन है ना उसके आगे इन, फॉर, टू ऐसी चीज़ें लगेंगी तो उसके आगे दा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर आता है आपका सेकंड रूल। अब सेकंड रूल क्या है? अच्छा, आप सोच रहोगे कि रूल्स तो हैं, इनके एग्जाम्पल की बिना कैसे समझोगे? अभी मैं लास्ट में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगी, आपको आराम से समझ आ जाएगा उनसे। चलिए, अब नेक्स्ट जो आता है आपका, नेक्स्ट जितनी भी आपकी रेंज ऑफ माउंटेन्स है उन सब के आगे दा लगता है, जैसे द हिमालयाज़ हो गया या और कोई रेंज हो गई। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखने की है वो ये है कि आपकी पीक्स के आगे, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गई, माउंट आबू हो गया, स्नो डाउन हो गया, ये सारी है जो है पीक्स है, पीक्स के आगे कभी भी दा नहीं लगेगा। फिर आते हैं आपके ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जितने भी आपके ये द्वीपों का समूह कहते हैं जिनको, वो होता है, उन सब के आगे दा का यूज़ होता है। जैसे द वेस्ट इंडीज़ हो गया, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो गए, इन सब के आगे दा का यूज़ होगा। यहाँ पे जो एक बात नोट करने वाली है कि जो कोई ऐसे द्वीप होते हैं जो एक वचन होते हैं या सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, उनके आगे कभी भी दा नहीं लगता। फॉर एग्जांपल जैसे आपका सुमात्रा हो गया, जावा हो गया, ऐसे ऐसे द्वीपों के आगे कभी भी आपका नहीं लगेगा दा। फिर आते हैं आपके रिवर, ओशन, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, मतलब जितने भी आपके नदी, सागर, जंगल, इन सबको कह सकते हो हिंदी में। इन सब के आगे दा का यूज़ होता है कि द अमेज़न फॉरेस्ट हो गया, द नाइल रिवर हो गया, द गंगीज़ हो गया, इन सब के आगे आपका दा लगेगा। फिर आता है उसके बाद आपका डायरेक्शंस, मतलब जितनी भी दिशाएं होती हैं और आपकी जो हेवनली बॉडीज़ होती हैं, मतलब आकाश या पहाड़ जिनको कहते हो, वो जो होते हैं उन सब के आगे दा का यूज़ होता है। जैसे द ईस्ट डायरेक्शन, द वेस्ट डायरेक्शन, द ईस्टर्न घाट्स, इन सब के आगे आपका दा का यूज़ होगा। बट यहाँ पे एक बात है जो ध्यान रखने वाली है, जैसे आपका हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट, ऐसे ऐसे शब्दों के आगे दा का यूज़ नहीं होता है। फिर आता है आपके न्यूज़पेपर। जितने भी न्यूज़पेपर्स है, समाचार पत्र जिनको हिंदी में कहते हैं, उन सब के आगे दा का यूज़ होता है। जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सब के आगे दा का यूज़ होगा। फिर आते हैं आपके हिस्टोरिकल बिल्डिंग जिनको आप प्राचीन इमारतें वगैरह कहते हो या ऐतिहासिक इमारतें भी कह सकते हो, तो इन सब के आगे जो है दा का यूज़ होता है। और साथ ही साथ कोई प्लेसेस हो या कोई घटनाएं हो, उनके आगे भी दा का यूज़ होगा। अच्छा, हिस्टोरिकल प्लेसेस आप नाम बताओ मुझे। द जंतर मंतर हो गया, द इंडिया गेट हो गया, इन सब के आगे यूज़ होगा। और प्लेसेस जैसे कि द पंजाब, द यूनाइटेड स्टेट्स, इन सब के आगे दा का यूज़ होता है। फिर आते हैं आपके एरोप्लेन, शिप, ट्रेन्स वगैरह जो ये होते हैं, इन सब के आगे भी दा का यूज़ होता है। एरोप्लेन, हवाई जहाज़, समुद्री जहाज़ वगैरह, इन सब के आगे आपका दा का यूज़ होगा ही होगा। फिर आता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। जो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होते हैं उनके आगे भी दा का यूज़ होता है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे अब सुपरलेटिव डिग्री क्या है? सुपरलेटिव डिग्री वो होती है जो हाईएस्ट क्वालिटी होती है किसी चीज़ की। एक आर्टिकल उसकी हाईएस्ट क्वालिटी जब बता रहा हो तो वहाँ पे आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया, दिस इज़ द बिगेस्ट ब्लंडर विच ही कमिटेड। बिगेस्ट क्या है? सुपरलेटिव है, इसमें आप हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वो यूज़ हो रही है आपकी वर्ब की। तो जब सुपरलेटिव सबसे हाईएस्ट फॉर्म यूज़ हो रही हो तो वहाँ पे आपका दा का यूज़ होता ही होता है। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे दिस इज़ द फर्स्ट एग्जांपल विच आई गेव। दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट यहाँ पे पहली चीज़ की बात कर रही हूँ मैं। जो फॉरमोस्ट चीज़ें आती है ना, मतलब सबसे पहली क्वालिटी, हाईएस्ट, सबसे बड़ी क्वालिटी, किसी चीज़ की सबसे बड़ी खास चीज़ हो गई तो उसके आगे दा का यूज़ होना ही होना होता है। और आखिरी आपका आता है कंपैरेटिव डिग्री। जब कंपैरेटिव डिग्री किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए या कॉन्ट्रास्ट में दिखाने के लिए कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से बेटर है या एक चीज़ दूसरी चीज़ से ख़राब है, तो ऐसी चीज़ों में आपकी यूज़ होता है दा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, राम इज़ बेटर देन दी शाम। दी शाम यूज़ किया है, बेटर देन, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आ गई। इस डिग्री के बाद अब आपने दा लगाना ही लगाना पड़ेगा।
अब मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगी आर्टिकल्स के, दोनों के, इंडेफिनिट के और डेफिनेट के। फटाफट उनको नोट डाउन करते जाना, तो 2 बार रिपीट करूँगी, ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगी। और आपका मिस हो गया है तो बैकवर्ड करके दोबारा सुन लेना उस चीज़ को। यहाँ पे मैं लिखे इसलिए नहीं है मैंने, क्योंकि इतने सारे लिखूँगी तो आपको आगे ही पढ़ाई नहीं करवा पाऊँगी फिर मैं। चलिए अब मैं फटाफट बता रही हूँ, फटाफट लिखते जाइए। पहला डेफिनेट, अच्छा ये बताने से पहले आपको खुद सोचना है कि मैंने यहाँ पे ए एंड द जो एग्जांपल्स बता रही हूँ यहाँ पे क्यों यूज़ हुए हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि यहाँ पे क्यों, किस एग्जांपल में यूज़ हुआ है। चलिए आप फटाफट लिखिए। पहला एग्जांपल आपका आता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स का। अ मैन ईटर हैज़ बीन किल्ड। अ मैन ईटर हैज़ बीन किल्ड। A mango tree is not very tall. A mango tree is not very tall. Nehru became a treat man. Nehru became a treat man. Second, a dozen, a million, a lot of, a great deal of. Third, 6 rupees a kilo, 4 miles an hour, 2 times a day. Fourth, we have little time to spare. We have little time to spare. We have a little time to spare. देखो यहाँ पे कंपेयर करके मैंने बताया कि कैसे डिफरेंट पड़ जाता है आपका आई यूज़ करने के बाद। फिर है a few persons were present at the meeting. A few persons were present at the meeting. Fifth, what a fine idea. What a fine idea. Sixth, I want a newspaper. I want a newspaper. This number is made of glass. This number is made of glass. This number is made of glass. देखो यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ, ये दिखाने के लिए है यहाँ पे। Please give me a glass of water. Please give me a glass of water. Seventh, he completely paralyzed with fear. He completely paralyzed with fear. यहाँ पे जैसे जैसे आर्टिकल यूज़ नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे जो फियर, ऑनेस्टी वगैरह ये चीज़ें होती हैं ना, इनके आगे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो नोट डाउन कर लेना, ऑनेस्टी, फियर, डेथ एक्सेट्रा वाले नाउन्स के आगे कभी भी आपके आर्टिकल्स नहीं लगते हैं। फिर 8th, we generally take breakfast at 8 in the morning. It was a very good breakfast. It was a very good breakfast. अब आपके डेफिनेट आर्टिकल शुरू हो रहे हैं। The earth, the sky, the south pole. 10th आता है आपका डेफिनेट में। This is the house which was demolished during emergency. This is the house which was demolished during emergency. 11th, this is the only purpose of my talking with you. This is the only purpose of my talking with you. 12th, the crow is a clever bird. The crow is a clever bird. 13th, the Indian Ocean, the Himalayas, the Andaman and Nicobar. 14th, he learned to play upon the harmonium. He learned to play upon the harmonium. 15, Kashmir is the Switzerland of India. Kashmir is the Switzerland of India. Kalidas is the Shakespeare of India. Kalidas is the Shakespeare of India. 16th, all should raise their hands. All should raise their hands. अब यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है, जहाँ पे भी आपके बॉडी पार्ट्स की या कपड़ों की बात हो रही होती है तो वहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। फिर आता है आपका 18th एग्जाम्पल, वी वेंट टू दी ग्रोसर्स होम। वी वेंट टू दी ग्रोसर्स होम। ये जितने भी मैंने 18 एग्जाम्पल्स दिए हैं, किसी को किसी एग्जाम्पल में कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी।
अब ये कुछ क्वेश्चंस है आपको दिखाने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो चलिए इनको सॉल्व करके देखते हैं। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस में 4 पार्ट होते हैं और उनमें से एक सही होता है। अगर मान लो पूरा ही सेंटेंस आपका सही है तो आप डी मार्क करोगे कि कोई भी एरर नहीं है सेंटेंस में। तो पहला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इम्प्रूव। सेकेंड पार्ट इसका आता है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अच्छा, कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ पे, देखो पढ़ने से ही गड़बड़ लग रही है, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इसका सही आंसर सी होगा क्योंकि इस पार्ट में गड़बड़ है, तो यहाँ पे सही होना चाहिए इन द ईस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट पे क्यों आना चाहिए था, अभी मैंने पीछे पढ़ाया था आपको, डायरेक्शंस पे आता है। फिर आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, रवि प्रेफर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। देखो पढ़ने आधी गड़बड़ है ना, पढ़ने से ही पता चल जाते हैं। तो कई बार ना अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो सेंटेंस को 1-2 बार रिपीट करके देख लिया करो, गलती अपने आप पता चल जाएगी। देखो इसके सेकंड पार्ट में गड़बड़ है, टू जॉब इन। टू जॉब इन क्या होता है, टू आ जॉब इन, टू आ जॉब इन, तो यहाँ पे आएगा। ऐसे ही बहुत सारे और एग्जांपल्स होते हैं, आप अपने आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो मैं अपलोड ज़रूर कर दूंगी, और किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लें, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूँगी डाउट क्लियर करने से आपके। चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। किसी को कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत आई हो तो मुझे बता सकता है कमेंट बॉक्स में, या मुझे पर्सनली मेल भी कर सकता है अगर आपको पब्लिसाइज नहीं करना है। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाली और क्लासेस, हिंदी हो गई, आपकी जीके वगैरह, मैथमेटिक्स, कोई भी क्लास हो गई, ताकि आप उसको मिस ना करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं आप दूसरी क्लास में।